Hello, children. Today we all are going to read chapter first of Hindi, class ninth, book Kritika. So the chapter name is Jal Pralay Mein. So let's start the chapter. प्रस्तुत पाठ के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। इस पाठ के माध्यम से रेणु जी ने अपने गांव तथा बिहार के पटना शहर में और अन्य क्षेत्रों में आई हुई त्रासदी मीन्स भयानकता, जो भयानक वाली बाढ़ आती है, और जल प्लावन, जो जल में डूब गए हो, उन गाँव का एक मार्मिक चित्रण किया है। लेखक के अनुसार उसने अपने गांव में बाढ़ की विभीषिका मतलब भयानकता को देखा और सुना है, किंतु इस बाढ़ को उन्होंने भोगा है। बाढ़ एक ऐसी भयानकता भी बोल सकते हैं और विभीषिका भी बोल सकते हैं, या फिर प्राकृतिक आपदा, एक नेचुरल डिजास्टर है जिससे चारों ओर बर्बादी उत्पन्न हो जाती है। अतः लेखक इसे किसकी संज्ञा देते हैं, किसका नाम देते हैं? जल प्रलय का नाम देते हैं। गंगा और उसकी अन्य सहायक नदियां जब बाढ़ के जल से अपने अपवाह अपवाह मतलब आसपास के क्षेत्र को प्लावित मतलब जो जल में डुबा दिया गया हो उसे डुबा देती है, तो उसके जनजीवन पर कितना भयानक प्रभाव पड़ता है, इसी को पाठ में विशेष रूप से दर्शाया गया है। लेखक ने बाढ़ के दृश्य को बड़ी वास्तविकता व मार्मिकता के साथ दर्शाया है। बीच बीच में भयावह बाढ़ के चित्र भी दिए गए हैं जो इसकी विभीषिका या फिर भयानकता को पूरी तरह से दर्शाते हैं। अब लेखक जो है वो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। जब जो लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं वो लोग उनके गांव में आकर पनाह मतलब शरण या फिर वहां पर आकर रहते हैं। सावन भादों की में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती, विशाल मतलब एक बड़ी सपाट मतलब एक समान जो पड़ती क्षेत्र हो गया है बाढ़ के आने से, उस पर गाय, बैल, भैंस, बकरियों के हजारों झुंड मतलब झुंड को देखकर लोग बाढ़ की विभीषिका या फिर भयानकता का अंदाजा लगाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों को तैरना भी नहीं आता था और उनकी तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक 10 वर्ष की उम्र से लेकर पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते आए हैं। लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर जो है उन्होंने लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज पाने से लेकर धर्मपुरा में जो कथा दशक है के अंतर्गत जो बाढ़ की पुरानी कहानी थी उसको नए पाठ में प्रस्तुत भी कर चुके हैं। जो बाढ़ की नई कहानी थी धर्मपुरा में कथा दशक, उसको वो नए पार्ट में भी दिखा चुके हैं। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट मतलब छोटी मोटी जो रिपोर्ट है। उनके अलावा उन्होंने बताया कि उनके कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं किया। तो वह तो बताते हैं कि वह तो उन्हें तब हुआ था जब पटना शहर में सन 1967 में बाढ़ आई थी, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि मतलब बिना रुके जब वहां पर बारिश हुई, जिसके कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जो बाढ़ का पानी प्रवेश मतलब जब बाढ़ का पानी आने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका है वो छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दयासलाई मतलब माचिस, सिगरेट पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर मतलब इकट्ठा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब पानी उतरेगा और कब वो घर से बाहर निकल सकेंगे। सुबह सुना राजभवन, सुबह जैसे कि लोग बोलते रहते हैं जब बाढ़ आती है, तो उन्होंने क्या सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री जो निवास है वो पलावित मैंने पहले भी बताया था, जो जल में डूब गया हो, कि वो जल में डूब चुके हैं। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है, और ये सूचना उन्हें बांग्ला में इस वाक्य में मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेचे, ये रहा। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए वह निकले, तो रिक्शे वाले ने उन्होंने उसे हंसकर क्या कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस तो अब तक मतलब कॉफी हाउस में तो अब तक पानी आ गया होगा, तो अब आप कहाँ जाइएगा। अब जो लेखक है वो जो लेखक ने जो सारी बातें बताई हैं, अब ये उसकी छोटी सी समरी है, इसे भी पढ़ते हैं। लेखक ने अपने गांव में और उससे जुड़े क्षेत्र का वर्णन किया है। लेखक एक स्वयंसेवक की हैसियत से अपने ग्रामीण अंचल के तमाम क्षेत्रों में कार्य कर चुका है। लेखक के अनुसार उसने एक शहरी की तरह एक बाढ़ से उत्पन्न विभीषिका को भोगा है। वर्तमान स्थिति में पटना शहर में आई बाढ़ के बारे में वह अपने पूर्वानुभव मतलब जो पहले जो बात है, जो उनके पहले अनुभव है, उनको याद करते हुए कहते हैं कि बाढ़ की बर्बादी केवल शारीरिक और आर्थिक रूप से अर्थात सामान्य रूप से प्रभावित नहीं करती है, बल्कि वह मानसिक, मेंटल और सोशल लाइफ की जो है रियलिटी है। यह वर्णन बाढ़ आने से पहले का है। वह पटना में 1967 की बाढ़ को याद करते हुए लिखता है, वहां 18 घंटे तक बिना रुके वर्षा के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अब वे फिर से अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, वो जो रिक्शे वाले हैं उसे बोलते हैं। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए, वो बोलते हैं कि हम कहकर रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, उनके साथ एक विशेषज्ञ व्याख्याकर्ता आचार्य कवि जो उनके मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ गद्यमय स्वतकोतित से कभी बोर नहीं होते थे। तो इतने सारे जो वर्ड बोले हैं इन्होंने, इनका क्या क्या मतलब है। अनावरत, जो मैं बिना रुके बात करता हूँ, या फिर बोल सकते हैं लगातार जो मैं बात करता हूँ। अनर्गल, जो बेतुकी में बात करता हूँ। अनगढ़, बेडोल जो मैं बात
तो वो मेरी लगातार बेतुकी बेडौल बातों से कभी भी बोर नहीं होते। धन्य है, वो अपने आप से बोलते हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देकर लौट रहे थे, कुछ लोग पानी देकर लौट रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया, तो कुछ लोगों ने बोला कि फ्रेजर रोड पर पानी आ गया है। आ गया है क्या? कुछ लोग पूछते हैं कि आ गया है क्या? पार कर गया, कुछ लोगों ने बोला पार कर गया। श्री कृष्णपुरी, पाटिलपुत्र कॉलोनी, बेरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती पर पानी है, कुछ लोगों ने बोला कि छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, वहां पर इतना पानी है कि कोई भी डूब सकता है। विमेंस कॉलेज के पास आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया है, डूब गया है, बह गया है। यही वहां पर सुनने को मिल रहा था। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। जाहिर सी बात है, अगर पानी आता होगा तो कॉफी हाउस वगैरह सब चीजें बंद हो चुकी होगी। सड़क के किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। एक मोटी डोरी मतलब एक जो बिजली का तार है, गेरुआ झाग फैन, ये उन्होंने कुछ करके बताया है। गेरुआ मतलब गेरुए रंग का जो उलझा, उसमें जो तार है, जो उलझा हुआ पानी है, वो उनकी तरफ तेजी से आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। मृत्यु का तरल दूध मतलब जो उन्होंने पानी को एक मृत्यु का जो तरल लिक्विड जो दूध है वो बोला है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए। मतलब जो डर है उसके मारे उनके जो हाथ है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट मतलब अस्पष्ट जो शब्द है वो निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। डर के मारे उनके मुंह से यही निकला। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। रिक्शा वाला बहुत ज्यादा बहादुर, ये रिक्शा वाले को बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है, इसलिए तो बोल रहा है कि चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज है। उन्होंने बोला कि जो ये पानी के साथ जो तार है इसका करंट बहुत तेज है, क्योंकि पानी में जो बिजली का तार गिरते ही करंट जो है फैल गया था। आगे मत जाओ, उस आदमी ने उन सबको रोका। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, मतलब उन्होंने उसे एक जो चिंता की जो बोल होते हैं उस स्वर में बोला, लौटा ले भैया कि वापस ले लो, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शोबंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और कहाँ से कहाँ तक चले ये ध्यान रखना ज़रूरी है। रिक्शा मोड़कर अप्सरा सिनेमा हॉल से सिनेमा शोबंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था, ये भी उन्होंने देखा। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सारे हजारों लोग खड़े थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम की व्रत की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। ये उन्होंने कंपैरिजन किया है कि दशहरे के दिन जब रामलीला के राम के व्रत की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उतने ही लोग आज बाढ़ के कारण वहां पर थे, उससे कम नहीं थे। मतलब उससे कम नहीं थे, उसके जितने ही लोग थे जब जितने लोग रामलीला में रहते हैं। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गौरिक आवरण, मतलब एक गेरुए रंग का आवरण, पर्दा जो है, पानी का जो पर्दा है वो आच्छादित मतलब ढकता जा रहा था। हरियाली पर शने 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 पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। जब वो घास पर धीरे धीरे करके पानी आ रहा था, वो बताते हैं कि अनुभव मेरा एक नया ही अनुभव था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोला, यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। अब पूछो, मतलब वो एक ताना मार रहा था कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटना वाले लोग जो है वो उलटकर देखने भी नहीं गए, और अब पूछो कि अब पटना भी डूब रहा है। अब इसका जो है वो एक जो पहले समरी हुई थी ऐसी एक छोटी सी समरी है, इसे रीड करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बताया कि पटना शहर के सभी प्रमुख इलाकों में पानी भर गया है। लोग कई प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा तथा पैदल भी बाढ़ के पानी को देखने आ जा रहे हैं। सभी के मन में बाढ़ के जल से पलावित सभी के मन में बाढ़ के जल से पलावित जो पलावित क्षेत्र मतलब जो जल से डूब गए हैं संबंधित सूचना के प्रति गहरी उत्सुकता है। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही है। अभी मित्र के साथ एक रिक्शे वाले से बातचीत करते हुए उसके रिक्शा पर बैठे यह सब दृश्य देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।